अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रा खैर वाक़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मुहर्रमुल हराम में कितने दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए। क्या 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक हम रोज़ा रख सकते हैं, या सिर्फ हमें आशूरा के दिन ही रोज़ा रखना चाहिए? इसलिए कि देखा जाता है कि बहुत सारी हमारी माँ-बहनें जो है, एक ही मुहर्रमुल हराम से वो रोज़ा रखना शुरू करती है और वो आशूरा के दिन तक यानी 10 मुहर्रमुल हराम तक वो रोज़ा रखती है। तो इस तरह से रोज़ा रखना कैसा है? और बहुत हमारी ऐसी माँ-बहनें हैं जो 7 तारीख से रखना शुरू करती हैं। तो इस तरह से जो रोज़ा रखती हैं या हमारे भाई लोग जो रखते हैं, तो क्या इस तरह से हमें रोज़ा रखना चाहिए या रोज़ा नहीं रखना चाहिए? इंशाअल्लाह एक-एक करके मैं बताऊँगा कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक रखने की क्या फ़ज़ीलत है और आशूरा के दिन रोज़ा रखने की क्या फ़ज़ीलत है, क्या हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो इससे पहले आप ज़रा-सा गुज़ारिश है कि हमारे चैनल पे अगर पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के मसाइल सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें मेरे भाई। और आपके ज़हन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मुहर्रमुल हराम का जो रोज़ा है, उसकी बहुत सारी फ़ज़ीलतें हैं और किताबों में मज़कूर भी है कि जब रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ था, तो इससे पहले सहाबाए किराम और खुद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करते थे और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को भी ये बताते थे और रखने का हुक्म दिया करते थे मेरे भाई। लेकिन आज मुहर्रमुल हराम का अगर कोई बंदा रोज़ा रखता है, तो ये रोज़ा रखना ये सुन्नत तरीक़ा है कि सरकार ने भी रखा और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को भी रखने का जो है ये हुक्म दिया। तो मुहर्रमुल हराम का ये रोज़ा रखना ये सुन्नत है मेरे भाई। तो अब मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई हमारी माँ-बहनें या कोई बंदा अगर रोज़ा रखता है, एक ही मुहर्रमुल हराम से, है ना? तो मेरे भाई याद रखें कि अगर कोई 1 तारीख से अगर रोज़ा रखना चाहे तो वो रोज़ा रख सकता है या रख सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम में अगर कोई बंदा 1 दिन रोज़ा रखता है, तो उसे 1 महीना रोज़ा रखने के बराबर सवाब अता किया जाता है। यानी कोई अगर 1 दिन रखता है, तो 1 महीना रोज़ा रखने के सवाब के बराबर उसे सवाब अता किया जाएगा। तो ये पता चल गया कि 1 दिन रोज़ा रखने का कितना बड़ा सवाब है यार। अगर कोई हमारी माँ-बहनें या कोई हमारा भाई अगर 10 दिन रोज़ा रखेगा तो उसका क्या सवाब होगा। तो याद रखें कि अगर 1 दिन से लेकर के अगर 10 दिन रोज़ा रखना चाहें, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं और उसका सवाब ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर 1 दिन का मान लें आप, अगर 1 महीने के बराबर सवाब मिल रहा है, 1 दिन कोई रख रहा है, तो 1 महीना रोज़ा रखने का सवाब उसे मिल रहा है, तो 10 दिन मिलेगा तो इसको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं कि वो कितना सवाब मिलेगा। अब रही बात ये कि अगर कोई ये चाहे कि सिर्फ़ हम आशूरा के ही दिन रोज़ा रखें, 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक रोज़ा हम ना रखें, सिर्फ़ आशूरा के दिन रोज़ा रखें, तो क्या हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो हाँ मेरे भाई, आशूरा के दिन अगर कोई बंदा चाहे तो वो रोज़ा रख सकता है और उसकी बहुत सारी फ़ज़ीलतें हैं। उन फ़ज़ीलतों में से एक फ़ज़ीलत ये भी है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आशूरा के दिन रोज़ा रखता है, तो उसके साल भर के पिछले गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़े की बरकत से माफ़ कर देता है। अल्लाहू अकबर। यानी अगर कोई बंदा आशूरा के दिन रोज़ा रखता है मेरे भाई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह जो है साल भर के, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ कर देता है। लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरा के दिन रोज़ा रखना चाहे, तो उसे चाहिए कि 1 दिन पहले या 1 दिन बाद भी रोज़ा रखे। मतलब ये कि अगर आशूरा के दिन आपको रोज़ा रखना है, तो बेहतर ये है कि आप 9 तारीख को रखें और 10 को रखें, और 9 को अगर आप नहीं रखते हैं तो 10 को रखें और 11 मुहर्रमुल हराम को रखें। इसलिए कि यहूदियों का ये तरीका था कि वो आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यहूदियों की मुवाफ़क़त ना करो बल्कि उनकी मुखालफत करो। इसलिए चाहिए कि 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में भी तुम रोज़ा रखो, यानी 2 दिन हमें रोज़ा रखना है। अगर जो बंदा आशूरा के दिन रोज़ा रखना चाहता है,
वो 9 को रखे और 10 को रखे, या 10 को या 11 को रखे, एक दिन वो सिर्फ ना रखे, इसलिए कि यहूदियों से वो मुशाबत हो जाएगा। और इस्लाम में किसी कौम से किसी मजहब के मानने वालों से मुशाबत इख्तियार करना ये जायज़ दुरुस्त नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये बात तो समझ में आ गई कि अगर कोई बंदा एक तारीख से अगर रोजा रखना चाहे तो वो रोजा रख सकता है, एक मुहर्रमुल हराम से, और उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया। इसी तरह अगर कोई खालिस ये चाहे कि आशूरा के दिन रोजा रखना चाहे तो वो एक दिन पहले और एक दिन बाद में भी वो रोजा रखें। अब रही बात कि अगर कोई शख्स जो है पूरा महीना रोजा रखना चाहे, यानी मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में वो चाहे कि रोजा रखे, तो मेरे भाई शरीयत इजाजत देती है कि आप रख सकते हैं, पूरे महीने में आप रोजा रख सकते हैं, और उसकी भी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई हैं। हाँ, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि मुहर्रमुल हराम में रोजा रखना ना तो ये फर्ज है ना तो वाजिब है, बल्कि ये सुन्नत तरीका है और उसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप 1 तारीख से लेकर अब तक नहीं रोजा रख पाए हैं मेरे भाई, तो कम से कम आप 9 तारीख और 10 तारीख को रोजा रखें, यानी आशूरा से एक दिन पहले और आशूरा के दिन, या आशूरा के दिन और आशूरा के एक दिन बाद आप रोजा जरूर रखें, इसलिए कि उसकी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आई तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो हमारे नौजवान भाई या हमारे बुजुर्ग वगैरह जो है वो रोजा रखना चाहते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा वो रोजा रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।